कृष्ण कहते हैं, जिस हृदय में अभिमान होता है वहाँ प्रेम टिक नहीं पाता, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ ईश्वर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है द्वारिका के राजमहल की, जहाँ एक दिन अहंकार और भक्ति के बीच एक अद्भुत परीक्षा हुई, और उस परीक्षा में सोना हार गया और तुलसी का एक पत्ता जीत गया। द्वारिका का राजमहल। द्वारिका का राजमहल सदा की तरह भव्य था। वहाँ की रानियों में एक रानी थी सत्यभामा। सत्यभामा अत्यंत सुंदर और आत्मविश्वासी थीं, लेकिन उनके मन में कभी कभी ये भाव आ जाता था कि कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। नारद का आगमन। एक दिन महल में आए महान ऋषि नारद। नारद मुस्कुराते हुए बोले, रानी सत्यभामा, क्या आपको पता है कि कृष्ण को सबसे अधिक कौन प्रिय है? सत्यभामा ने गर्व से कहा, निश्चित ही मैं। नारद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यदि ऐसा है तो एक छोटी सी परीक्षा हो जाए। तुला भार की शर्त। नारद ने कहा, यदि आप कृष्ण को सोने के बराबर तौल दें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आप उनसे सबसे अधिक प्रेम करती हैं। सत्यभामा को ये चुनौती बहुत आसान लगी। उन्होंने तुरंत कहा, ये तो बहुत सरल है। सोने का ढेर। महल में एक बड़ा तराजू लाया गया। एक पलड़े में बैठे थे कृष्ण, दूसरे पलड़े में सत्यभामा ने सोना रखना शुरू किया। एक एक कर सोने के आभूषण, हीरे जवाहरात और खजाने का सोना सब रखा जाने लगा, लेकिन तराजू का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। बढ़ती चिंता। सत्यभामा ने और अधिक सोना मंगवाया। महल का लगभग सारा खजाना तराजू पर रख दिया गया, लेकिन फिर भी कृष्ण वाला पलड़ा नीचे ही रहा। अब सत्यभामा के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। रुक्मिणी का आगमन। तभी वहां आई कृष्ण की दूसरी रानी रुक्मिणी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, ये क्या हो रहा है? नारद ने पूरी बात बताई। रुक्मिणी मुस्कुराई। तुलसी का पत्ता। रुक्मिणी ने तराजू के पास जाकर आंखें बंद की। उन्होंने मन ही मन कृष्ण को प्रणाम किया। फिर उन्होंने एक छोटा सा तुलसी का पत्ता उठाया और उसे सोने के ढेर पर रख दिया। चमत्कार। जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा गया, तराजू का पलड़ा संतुलित हो गया। पूरा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। इतना सोना जो कृष्ण के बराबर नहीं हो सका, एक छोटा सा तुलसी का पत्ता उसे संतुलित कर गया। अभिमान का अंत। सत्यभामा समझ गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रुक्मिणी से कहा, आज मुझे समझ आया कि प्रेम का मूल्य धन से नहीं मापा जा सकता। कृष्ण की मुस्कान। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति सबसे बड़ा धन है, और यही कारण है कि एक तुलसी पत्ता सोने के पहाड़ से भी भारी हो गया। अंतिम संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, ईश्वर को धन से नहीं भक्ति से पाया जाता है, और जहाँ सच्चा प्रेम और विनम्रता हो वहीं भगवान का वास होता है। समापन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से एक पत्ता भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियाँ, क्योंकि यहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। बने रहें भक्ति की कहानियाँ परिवार के साथ। यहाँ हम लाते हैं भगवान की अद्भुत और रहस्यमयी लीलाएं। राधे राधे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।